अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइज आर थ्रोन ट्वाइस। अगर हम 2 डाइज लें और उनको ट्वाइस थ्रो करें तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी हो कि सम ऑफ द डॉट्स जो हों इन द फर्स्ट थ्रो जो हो वो 7 हो और जो सेकंड थ्रो हो उसमें 11 आए। जैसे कि आप फिगर में डाइस को देख सकते हैं, हम लिख लेते हैं लेट ए बी द इवेंट कि हमारे पास जो है सम जो है, जो हम 2 डाइस को थ्रो करें, फर्स्ट थ्रो में हमारे पास सम क्या आना चाहिए 7। लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ डॉट्स, लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ डॉट्स शोन जो हैं वो क्या हो 7 हो। अब हमारे पास एन ऑफ ए क्या आ जाएगा। अब हमने डाइस को किया है थ्रोन ट्वाइस। हमें पता है जब हम डाई को थ्रो करते हैं ट्वाइस तो हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आते हैं 6 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 36। और इसका सैंपल स्पेस देख लें और इसमें से हम ए निकाल लें। ए ऐसे हमने निकालने हैं जो हमारे पास सम जो आए वो क्या आए 7 के बराबर। पहले हम ए लिख लेते हैं। तो ए ऐसे कौन से होंगे 1 6 6 1। ऐसे डॉट्स जिनका सम 7 आए वो कौन कौन से हैं सैंपल स्पेस में से निकाल लेते हैं। अगर हम देखें 5 2 2 5 और कौन से हैं हमारे पास 4 3 एंड 3 4। इसके अलावा कोई सैंपल स्पेस में ऐसे डॉट्स नहीं हैं जिसका सम जो है वो 7 के बराबर आए। तो यहाँ से एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, इनको काउंट कर लेते हैं, दीज आर 6। और पी ऑफ ए भी निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस क्या आ जाएगा 6/36 विच इज़ इक्वल टू 1/6। अब बी इवेंट ले लेते हैं। अब हमारे पास सम क्या आना चाहिए, सम ऑफ डॉट्स जो है वो होना चाहिए 11 के बराबर। लेट बी बी द इवेंट दैट द सम ऑफ डॉट्स क्या है 11 है। तो सैंपल स्पेस में ऐसे कौन से हैं जिनका डॉट्स जिनका सम जो है वो 11 आए, तो उसको लिख लेते हैं। ऐसे सिर्फ 2 ही हैं आउटकम्स जिनका सम जो है वो 11 के इक्वल आता है, वो क्या है 5 6 एंड 6 5। तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। और यहाँ से पी ऑफ बी निकाल लें तो क्या होता है एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, यहाँ से क्या आ जाएगा 2/36। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ का फॉर्मूला यूज़ कर लें तो क्या है पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी, तो वो क्या आ जाएगा। अगर हम पी ऑफ ए की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगी, इसी तरह पी ऑफ बी की वैल्यू पुट करें और इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 108। इसको लिख लेते हैं हम 1/108। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।